हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इंडिया के जो टॉप मोस्ट सर्विसेज है उसके एग्जाम का पेपर सॉल्व कराऊंगा। इसमें दो प्री पेपर होते हैं, सी सेट पेपर वन और सी सेट पेपर टू। सी सेट पेपर वन जनरल स्टडीज का होता है और सी सेट पेपर टू लॉजिकल रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड इंग्लिश का होता है। सी सेट पेपर टू क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें क्वालिफाई करने के लिए 33% लाना होता है, मतलब 200 में 66। इसके हर एक क्वेश्चन जो है 2.5 मार्क्स के होते हैं। इसमें निगेटिव मार्क्स भी होता है। और इस पेपर को मैं इस तरह से सिंपल और इजी ढंग से कराऊंगा कि आप विदाउट पेन और पेपर से भी कर सके मैक्सिमम सवाल। और कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लेवल के हैं वो मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा, जैसे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो वेलकम टू सिंपल एंड इजी मैथ चैनल। आई एम टी एन गुप्ता। आइए चलते हैं एक नया चीज सीखने के लिए। तो ये देख, ये सीसेट 2019 का पेपर। इस वीडियो में मैं पार्ट वन क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक कराऊंगा। जो 8 ए में जिस अकॉर्डिंग आए होंगे 1 से 20 तक, उसी अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में कवर करूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए आप लोग, जैसे अच्छी तरह से सारे ट्रिक और सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ आ सके। तो ये सी सेट 2019 का पेपर टू है, जिसमें 4 सेट होते हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे मैं सेट ए कराऊंगा और जिस अकॉर्डिंग उसमें लॉजिकल रीजनिंग और अर्थमेटिक के सवाल आए होंगे उसी अकॉर्डिंग मैं भी यहाँ पे सवाल कराते जाऊंगा। तो इस तरह से हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। इसका मतलब क्या हुआ, 1 to 1000 के बीच में कितनी बार क्या आया, नंबर ऑफ 5 डिजिट आया, नंबर ऑफ 5 डिजिट। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ वंस, वंस प्लेस पे एंड टेंस प्लेस पे कितने 5 डिजिट आए हुए हैं, कितने 5 डिजिट आए हुए हैं। तो इसको काउंट कैसे करेंगे, 1 to 100 के बीच में कितने आएंगे, 20। इसी तरह 101 से लेके 200 तक भी क्या आएंगे, 20 आएंगे। और ऐसे चलते जाएंगे, 901 से लेके भी कितना आएगा 1000 के बीच में, वो भी 20 आएगा। सबके बीच में वंस और टेंस प्लेस कितने, वंस और टेंस प्लेस के में 5 डिजिट नंबर कितने आएंगे, 20 आएंगे। मतलब क्या हो गया, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200। अब हम पर यह है कि 100 प्लेस पे कितनी बार आएगा, नंबर ऑफ 5 डिजिट इन 100 प्लेस, 5 डिजिट्स इन 100 प्लेस। अब ये कैसे निकालेंगे, किसके बीच में होगा, 500 टू 599 के बीच में। इसी पे क्या देखिए, 100 प्लेस पे 5 डिजिट आ रहा है, तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। और टोटल कितने हो जाएंगे, ये 200 था, ये 100 था, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 200 प्लस 100 कितने हो जाएंगे, 300। है ना सिंपल सवाल, बस काउंट कर लेना है वंस प्लेस और टेंस प्लेस को, और इधर यहाँ पे क्या काउंट करना है, 100 प्लेस पे। दोनों काउंट कर लिया तो यहाँ पे कितने आएंगे, 300। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये सवाल ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 10th सवाल। 10th सवाल में क्या है, ये काफी अच्छा सवाल है। ये 2019 पेपर का सबसे अच्छा सवाल है और जिसका लेवल थोड़ा सा हाई है। देखिए क्या लिखा है इस सवाल में, एक सॉलिड क्यूब है जिसको पेंट किया गया पीले रंग से, नीले रंग से और काले रंग से। अपोजिट फेसेस को सेम कलर से करना है और क्यूब को 36 क्यूब बना रहे हैं, छोटे क्यूब, जिसमें 32 क्यूब स्मॉल हैं और 4 क्यूब बिग है। और जो बड़े क्यूब बना रहे हैं उसका कोई भी फेस क्या होना चाहिए, ब्लू नहीं होना चाहिए। अब हमें काउंट करना है कि वन फेस वाले कितने क्यूब बनेंगे, जिसके ऊपर केवल एक ही कलर पेंट हुआ, वो कितने बनेंगे। अब देखिए इस सवाल में क्या है कि एक क्यूब है जिसको दो, 36 क्यूब है जिसको दो पार्ट में कर रहे हैं, 32 स्मॉल में कर रहे हैं और 4
ये बना रहे हैं। आमतौर पे हमेशा ऐसा होता है कि जो ये नंबर होता है 36, जैसे ये क्यूब नंबर होता है, जैसे 27 क्यूब बनाते हैं तो क्या होगा, किसी ने किसी का क्यूब नंबर होगा। 64 होगा, जैसे किसी ने किसी का क्यूब नंबर होगा। लेकिन 36 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो तरह के क्यूब बनाए गए हैं, 32 और 4। 32 स्मॉल बनाए गए हैं और 4 क्या है, बिग बनाए गए हैं, इसीलिए ये क्यूब नंबर नहीं है। तो और दूसरी कंडीशन क्या दी है कि जो बिगर क्यूब है कोई भी फेस जो है ब्लू कलर से नहीं है, और हमें वो काउंट करने हैं जो वन फेस वाले हों। ये सवाल सर, अब देखो कैसे करेंगे। अब एक चीज और, अगर 64 को कट करके बनाएंगे तो 36 बना सकते हैं, लेकिन 27 को 36 बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये चीज, तो 64 को कट किया तो मतलब इसकी साइड क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इसी से बनाने की कोशिश करते हैं। पहले क्यूब बनाते हैं जिसकी 4 स्क्वायर यूनिट से साइड होगी, मतलब 4 लेते हैं साइड, 4 स्क्वायर से 4 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमने क्यूब बना दिया। अब इसको कनेक्ट कर लिया। अभी मैंने कितने पार्ट बोला था, इसकी चार चार यूनिट्स हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 4 पार्ट करने हैं तो 3 लाइनें खींच दी, 1 2 3। और यहाँ से भी 4 पार्ट खींच दिया, 1 2 और 3। और यहाँ से भी 4 पार्ट, 1 2 और 3। और यहाँ से 1 2। अब यहाँ से 1 2 3, 1 2 और 3। अब ये फिगर बन गया। अब क्या करेंगे, ये जो सामने आमने का है, मतलब ये सामने का और पीछे का, हमने किस कलर किया, ब्लू से। और ये भी क्या है, पीछे ब्लू। ऊपर और नीचे किस कलर से किया, और यहाँ से भी। और साइड का हमने किस कलर से किया, ब्लैक। और इधर साइड से क्या किया। ये फिगर समझ आ गया। अब देखिए सवाल में कंडीशन दिया हुआ है कि ये जो बिगर क्यूब है काट के निकाल देंगे तो इसमें ब्लू कलर नहीं आना चाहिए, मतलब ये ब्लू कलर नहीं आना चाहिए, और ये वाला ब्लू कलर, और ये ब्लू कलर नहीं आना चाहिए। तो हम कहाँ से काटेंगे, यहाँ से काट दिया जैसे ब्लू कलर ना हो। ये देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये ब्लू कलर काट दिया। और बिगर क्यूब बनाना है, बिगर क्यूब कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे कैसे बनता है। यहाँ से, यहाँ से ये एक क्यूब बनेगा, ये नजर आया आपको, ये एक क्यूब है। दूसरा क्यूब कहाँ से बनेगा, ऐसे नीचे से बनेगा। तीसरा क्यूब कहाँ है, इधर से, और चौथा क्यूब नीचे। तो 4 बड़े क्यूब बन गए इस तरह से। अब हमें ये करना है कि जो क्यूब बने हैं केवल एक फेस वाले वो काउंट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए इधर से 16 है, ये देखिए यहाँ पे ये 16 है, इधर से पीछे से भी 16 होगा। अब इसमें ये जो किनारे वाले हैं यहाँ तो 3 कलर हो जाएंगे, ये 2 कलर हो जाएंगे, लेकिन जो 1 कलर वाला कौन सा होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। 4 सामने से होंगे और 4 पीछे से होंगे। तो 1 कलर वाले 4 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो 1 फेस वाले कितने हो जाएंगे, केवल 8। और बड़े में कोई नहीं होगा, बड़े में देखिए यहाँ पे हर एक में 2 कलर आएगा, हर एक में 2 कलर आएगा। तो ये बड़े वाले में कोई भी नहीं होगा, इसमें होंगे केवल 1 कलर वाले, वन फेस वाले जो पेंट हुए हैं। सामने 4 होंगे और पीछे 4 होंगे। इस तरह से ये 4 प्लस 4 8। तो कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन सी। ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। जब अच्छा लेवल का सवाल आपको अच्छी तरह समझ आ गया तो बाकी सवाल तो काफी इजी लगेंगे। अब नेक्स्ट सवाल में देखिए, ए और बी टू हैवी स्टील ब्लॉक्स, बी इज प्लेस्ड ऑन ए। बी कहाँ रखा हुआ है? ए के ऊपर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ए के, ठीक है। अब जब बी रख दिया जाता है वेट कितना इंक्रीज हो जाता है? 60% वेट इंक्रीज हो जाता है। 60% वेट इंक्रीज हो जाता है मतलब क्या हुआ? जब ए का वेट हमने एक्स मान लिया है, ठीक है, तो जब ए प्लस बी हो जाता है तो 60% वेट इंक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? 60% एक्स प्लस 60/100 एक्स। अब इसको एक साथ करेंगे क्या हो जाएगा? 160x/, तो इसको और क्या लिखते हैं? 1.6। और ये a प्लस बी आया, a क्या है हमारा? x है, x प्लस बी इक्वल टू 1.6x। तो b इक्वल टू, इधर ले आके माइनस कर देंगे, 0.6x। अब ये पूछ रहा है अगर b को हटा दें, अगर b को रिमूव कर दें तो a प्लस बी का वेट कितना रिड्यूस हो जाएगा? तो परसेंटेज रिड्यूस कितना आएगा? क्या फॉर्मूला होगा? b को रिमूव कर रहे हैं तो ऊपर b, नीचे ए प्लस बी इंटू, तो b कितना है? 0.6x। और a प्लस बी कितना था? a प्लस बी 1.6x इंटू 100। एक्स एक्स कट जाएगा तो ये डेसिमल हटा देंगे, लाइक डेसिमल 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो इस तरह से हट जाएगा। तो ये क्या आएगा? 3 और ये क्या आएगा? 8। 300/8 कितना आ जाएगा? 37.5%। इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। अच्छी तरह समझ आ गया। अब नेक्स्ट चले। अब ये भी देखिए काफी अच्छा सवाल है। मिस्टर एक्स थे। कौन थे? मिस्टर एक्स। इनके 3 बच्चे थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 बच्चे थे। जो पहले वाले का बर्थडे था वो 5th मंडे ऑफ अप्रैल आता है। 5th मंडे ऑफ अप्रैल आता है। और सेकेंड नंबर का जो बच्चा है उसका बर्थडे कब आता है? 5th थर्सडे ऑफ नवंबर आता है। और थर्ड बच्चे का 20th दिसंबर को आता है। अब इसमें बताना है, क्या पूछा हुआ है कि वो किस डे को पड़ता है उसका बर्थडे, ये बताना है। अब देखिए जो फर्स्ट वाला बच्चा है, अगर 5th मंडे है तो 4 मंडे क्या 28 डेज के अंदर हो जाएगा। 5th क्या होगा? या तो 29th अप्रैल को होगा या 30th अप्रैल को होगा। ये दोनों ऑप्शन होते हैं। और 5th थर्सडे, जो सेकंड बच्चा 5th थर्सडे ऑफ नवंबर पड़ता है तो क्या होता है? 4 तो 28 तक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 29th नवंबर को होगा या 30th नवंबर को होगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने मान लिया 29 को क्या था? मंडे था, मान लिया मंडे था। अब 29 अप्रैल और 29 नवंबर, 29 अप्रैल और 29 नवंबर को कौन सा दिन होगा, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है अप्रैल निकालेंगे 29, फिर उसके अप्रैल के बाद मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस तरह से आ गया। और जहां से स्टार्ट कर रहे हैं वहां पे जो डे बाकी रहता है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे कितना डे बाकी है? 1। मई में कितना होता है? 31। और डे कितना हो जाएगा? 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसको क्या बोलते हैं? और डे। तो क्या है? 3। जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में
जो डेट होगी वो लेंगे। 29 होती है, 29 है, इसका अगर 7 से डिवाइड कर कितना और डे बचे 1। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको ऐड कर लिया तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 आएगा, और 18 को 7 से डिवाइड किया तो 4 रिमाइंडर आएगा। अब 4 क्या है, मंडे में 4 जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 30th को, ये 29 नवंबर को क्या होगा फ्राइडे होगा। अगर फ्राइडे होगा तो हमें तो थर्सडे चाहिए था, तो इसका मतलब मंडे को उसका मंडे जो है 29 अप्रैल को नहीं होता है, मंडे कब होता है 30th अप्रैल को। इसका मतलब ये गलत हो गया, तो मंडे कब होगा हमारा 30th अप्रैल को। ये बात समझ आई। अब मंडे 30th अप्रैल को है तो थर्सडे कब होगा 29th, ये थर्सडे ये होगा। अब थर्सडे ये हो गया, अब हमें निकालना है 20 दिसंबर को क्या पड़ेगा, 29 नवंबर है और ये 30 दिसंबर है, 20 दिसंबर है। 20 दिसंबर तो कितना हो जाएगा इसके पीछे दिन, यहाँ 1 यहाँ पे 20, तो कितना हो जाएगा 21। 21 को 7 से डिवाइड किया कितना आया 3 आया, रिमाइंडर 0 है, मतलब क्या होगा थर्सडे को भी वो 20 दिसंबर को भी कितना क्या पड़ेगा 20 दिसंबर को थर्सडे होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया, ना समझ आ तो एक बार वीडियो और रिपीट करके देखिएगा, गारंटी है बिल्कुल। देखिए अगला सवाल भी काफी अच्छा है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद 3 कंक्लूजन दिए हैं। अब कौन कौन से कंक्लूजन क्या है हो सकते हैं ये बताने हैं। पहला क्या है, सम रैट्स आर कैट्स। सम रैट्स आर कैट्स हमने क्या वेन डायग्राम से करना चाहा, सम रैट्स आर कैट्स, ये हमने रैट्स मान लिया और ये हमने कैट्स मान लिया, इससे बन गया। और क्या है, सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट क्या है डॉग्स हैं। तो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे दो तरह के बन जाएंगे। एक तो ये जो हमने ये रेट लिया कैट्स लिया, और एक ऐसे बन गया ये क्या है डॉग, और एक ऐसे भी बन सकता है, कैसे बन जाएगा डॉग, ऐसे भी हो, ये दोनों बातें हो सकती हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, नो डॉग इज ए काउ, कोई भी डॉग क्या है काउ नहीं है। तो क्या हो सकता है कि काउ बिल्कुल अलग हो सकता है कि डॉग क्या काउ नहीं हो चाहिए, तो ये भी ये ऑप्शन भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे ये टच नहीं होगा, ठीक है, ये भी हो सकता है या ये हो सकता है। अब देखिए कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, क्या हो सकता है, नो काउ इज ए कैट, कोई भी काउ क्या होगा कैट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ के हिसाब से क्या, यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ के हिसाब से क्या है काउ जो है कैट हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा नहीं हो सकता है। और क्या हो सकता है, नो डॉग इज ए रैट, कोई भी डॉग रैट नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, सम कैट्स आर रैट्स, सम कैट्स आर रैट्स, तो ये क्या है, जब रैट कैट है तो कैट भी क्या हो रैट हो सकता है, ये ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। अच्छी तरह समझ आ गया। अब चलिए नेक्स्ट सवाल में। अब ये देखिए सवाल, ये भी काफी अच्छा सवाल है। इसमें क्या है, कितने पैरेललोग्राम बनेंगे ये बताने हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी क्या है दो पैरेलल साइड्स हो, दो अपोजिट पैरेलल साइड्स हो और इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है और 4 वर्टिकल लाइन, ऐसे 4 और 4 वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक परम्यूटेशन के उससे, और एक बहुत सिंपल तरीका है। पहले मैं परम्यूटेशन बता देता हूँ। परम्यूटेशन से करने के लिए क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन सी आर एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, अगर 5 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखिए 4 हॉरिजेंटल है, 4 हॉरिजेंटल है और 4 वर्टिकल है, यही है ना। 4 हॉरिजेंटल हमें पैरेललोग्राम बनाने के कितने हॉरिजेंटल चाहिए, 2 चाहिए,
तो 2 चाहिए और यहाँ पे 2 वर्टिकल चाहिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा, 4 में से 2 चाहिए तो 4C2 और 4 वर्टिकल में से 2 वर्टिकल चाहिए तो 4C2, ये निकालेंगे। अब 4C2 निकालने का तरीका क्या है, इस फॉर्मूले से बता देता हूँ। 4C2 इक्वल टू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे 2 इंटू 2 से 2 कट गया तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे एक का 6 आया तो 6 इंटू 6 ऐसे कर सकते हैं। अब ये मैंने परम्यूटेशन तरीके से बताया, अब सिंपल ढंग से बताता हूँ। ये 4 हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 ही वर्टिकल खींच लेंगे, 1 2 3। अब यहां से नंबर लिखेंगे 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इधर से भी नंबर लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ये हॉरिजॉन्टल भी कर लिया हमने, मल्टीप्लाई वर्टिकल भी कर लिया। तो 6 इंटू 6 करेंगे 36, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो जिसको परम्यूटेशन कठिन लग रहा हो वो इस तरीके से भी कर सकता है। तो ऑप्शन डी सही है, इजी है ना। अब देखिए इसमें every student is assigned a unique unique identification identification नंबर दिया गया, ठीक है। अब जो फुटबॉल प्लेयर हैं उनको कौन सा नंबर दिया गया, फुटबॉल वाले को लिखा हुआ है डिविजिबल बाई 4, वो नंबर दिए गए जो डिविजिबल बाई 4, ठीक है। और जो क्रिकेटर हैं वो उनको क्या दिया गया, डिविजिबल बाई 6, ऐसे नंबर दिए गए जो डिविजिबल बाई 6 हो। अब हमें वो नंबर निकालने हैं, वो निकालने खिलाड़ी जो दोनों गेम खेलते हो, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 कैसे निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4 और 6, 2 से डिवाइड किया 2 और 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 12 निकाल लेंगे, 1 to 100 के बीच में मल्टीपल ऑफ 12। तो क्या हो जाएगा, 12 24 36 48 60 72 84 और 96 कितने हो गए, 3 3 6 2 8। तो टोटल 8 ऐसे प्लेयर होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो कौन सा सही है, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी सही है। आया समझ, काफी इजी था। अब नेक्स्ट सवाल में, अब देखिए 16 सवाल। व्हेन ए रनर वाज क्रॉसिंग द 12 किलोमीटर मार्क, शी वाज इन्फॉर्म्ड दैट शी हैड कंप्लीटेड ओनली 80% ऑफ द रेस, हाउ मेनी किलोमीटर वाज द रनर सपोज टू रन इन दिस वे। यहाँ पूछा जा रहा है कि जब उसने 12 किलोमीटर मार्क कंप्लीट किया तो 80% रेस कंप्लीट कर लिया था, उसको कितना टोटल उसको दौड़ना था ये बताना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ जो हमने मान लिया टोटल कितना था, हमने मान लिया x, तो 80% ऑफ x कितना है 12 है। तो हम निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सवाल, इससे सिंपल तो हो नहीं सकता। 80/100 इंटू इक्वल टू 12, इसको ओल्डी भी निकाल सकते हैं, 12 इंटू 100 डिवाइड बाई 80। तो इसको कट किया तो कितना है 4, ये 5 और ये 4, इसे कट गया 3, तो कितना आएगा 15 किलोमीटर। 50 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। आ गया, काफी इजी है। अब नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ राजू जी गए हुए हैं, उनके पास 9,000 रुपए हैं, उनको मोबाइल हैंडसेट खरीदना है बढ़िया वाला। तो वो 75% अमाउंट है उनके पास, वो अपने अगर दोस्त से 2,000 मांगेंगे तो क्या वो मोबाइल खरीद पाएंगे, ये ऑप्शन में से चूज करना। क्या करेंगे, ये जैसे आपने लास्ट सवाल किया वैसे ही ये भी सवाल है। तो इनके पास जो 9,000 अमाउंट है वो क्या है 75% है। तो पहले हम टोटल
जो टोटल प्राइस निकालते हैं, टोटल अमाउंट ऑफ मोबाइल कितना मान लिया हमने, मान लिया। तो हमने क्या किया, 75% ऑफ एक्स कितना है, 9000, यही है ना। तो कैसे निकालेंगे, 75/100 इंटू एक्स इक्वल टू 9000। तो एक्स इक्वल कितना आएगा, 9000 इंटू 100/75। अब यहाँ पे इससे कट किया तो ये क्या, 4, ये 3, तो ये क्या, इसे कट कर दिया 3000, तो टोटल कितना है 12000। अगर वो अपने जानने वाले से 2000 मांग भी लेता है तब भी उसके कितने होते हैं, 11000, 9000, और जो बारो किया वो कितना किया, 2000, 11000, 11000 का है। और जबकि मोबाइल सेट कितने का है, 12000 का है, तब भी उसे क्या कर रहा है, 1000 क्या होगा, 1000 लेस मनी, तो क्या होगा, वो नहीं खरीद पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, राजू स्टिल डज नॉट हैव एनफ अमाउंट टू बाई द, राजू के पास अभी कंप्लीट पैसा नहीं है मोबाइल हैंडसेट बाई करने के, क्योंकि 1000 रुपीज क्या है, लेस है, 1000 रुपीज। इस तरह से समझ आ गया, ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे देखिए 18 सवाल में ये एज के ऊपर सवाल है। 2002 में मीनू जो थी, मीनू की एज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा थी। तो हमने क्या मान लिया, मीरा की एज मान ली, कितनी मान ली, एक्स मान ली। तो मीनू कितनी हो गई, मीनू हो गई 1/3। ये 2002 की बात है। अब 2010 में क्या होगा, मतलब 8 साल के बाद की बात हो रही है। तो मीरा की एज कितनी हो जाएगी बताइए, x+8, और मीनू की एज 1/3 x+8। जो सवाल में लिखा है वो करते गए। अब मीनू का किस ईयर में उसका बर्थ हुआ था ये बताना है। अब देखिए दोनों इक्वेशन बन गई है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीनू की एज जो है हाफ है मीरा से, तो मतलब क्या करेंगे, 1/3 x+8 इक्वल टू 1/2 x+8। तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लिया, 3x+24, और यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या 1/2 x+8, तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x+48, और यहाँ पे 3x+24। अब 2x माइनस 3x और 24 माइनस 48, तो माइनस एक्स इक्वल टू -24, माइनस कट जाएगा, x इक्वल टू 24। ये किसकी एज आई है, मीरा की, ये मीरा की। हमें किसकी निकालनी है, मीनू की। मीनू की कितनी है, 1/3x, मतलब क्या है 1/3 इंटू 24, कितनी आएगी, 3 से काट दिया 8 आ जाएगी, 8 मीनू की आई। अब 2002 में जो था एक्स माना, 2002 में कितना था, 8 ईयर्स थी। अब हमें क्या है, कब उसका जन्म हुआ था, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2002 में से 8 ईयर्स माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1994, 1994 में उसका बर्थ हुआ था। तो ऑप्शन बी सही है। काफी इजी सवाल था, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब देखिए राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट। राकेश और राजेश मिलके दोनों ने 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदी। राकेश के पास 1300 रुपये स्पेंड किए और राजेश ने 1500 स्पेंड किए। अब एक रैकेट जो है बॉल के कॉस्ट से 3 टाइम्स है। अब हमें बताना है रैकेट का क्या प्राइस होगा। तो ऐसे सवाल करने के लिए हमने क्या किया, बॉल को एक्स मान लिया और रैकेट को वाई मान लिया। तो कितने बॉल हैं, 10 बॉल है, 10x प्लस 10y इक्वल टू, और ये टोटल कॉस्ट कितनी आई, 1300 प्लस 1500, दोनों मिलके खरीदे हैं। तो टोटल कॉस्ट कितनी, 2800। तो क्या होगा 2800। अब दूसरी इक्वेशन क्या दी है, जो रैकेट है वो बॉल से कितना है, 3 टाइम्स है, मतलब क्या है y इक्वल टू 3x, ये है। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड को फर्स्ट में, y की जगह 3x रख देंगे,
तो 10x प्लस 10 इंटू 3x इक्वल टू 2800। कितना हो जाएगा 30x 40x हो जाएगा इक्वल टू 2800 और x इक्वल टू कितना आएगा 40 डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा 2800 अपॉन 40 तो कितना आएगा 70 रुपीज का क्या था बॉल थी। अब हमें रैकेट का प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे y इक्वल टू 3 इंटू 70 तो 210 ये रैकेट का प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रैकेट तो क्या हो जाएगा 210। कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन सी है जी। ये लीनियर इक्वेशन सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल अब 20 सवाल देखिए। एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। कितने पार्टिसिपेंट 100 पार्टिसिपेंट्स हैं जिसमें से ये पार्टिसिपेंट हो गए और जिसमें से 60 क्या 70 क्या है इंडियंस है 70 इंडियंस ठीक है और 60 अब 60 ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट 60 पार्टिसिपेंट क्या है वेजिटेरियन वेजिटेरियन है और इसका मतलब क्या हुआ 40 क्या होंगे नॉन वेजिटेरियन। ये तो मतलब हुआ अगर 60 वेजिटेरियन है तो 40 क्या होंगे नॉन वेजिटेरियन होंगे ठीक है और 70 इंडियन है तो 30 नॉन इंडियन। यहां तक बात समझ आ गई। अब हमें क्या करना है कौन सा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए एटलीस्ट 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन। क्या कम से कम 30 इंडियन पार्टिसिपेंट होंगे तो 30 इंडियन पार्टिसिपेंट वेजिटेरियन होंगे तो उसके लिए क्या करेंगे 40 हमें जो मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन वो ले लेंगे। मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन क्या हो जाएंगे 40 ये हमने बना लिया। हमें कितना रखना है पार्टिसिपेंट 70 रखना है तो क्या है कम से कम 30 तो लेने पड़ेंगे वेजिटेरियन तो 30 हमें कहां से आएगा यहां से आएगा तो कम से कम 30 तो लेने पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए द 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन 10 इंडियन पार्टिसिपेंट क्या हो जाए नॉन वेजिटेरियन। इसके लिए क्या करेंगे उल्टा करेंगे हम वेजिटेरियन को मैक्सिमम ले लेंगे। वेजिटेरियन को मैक्सिमम कितना ले लिया 60 ले लिया हमें 70 बनाना है तो 10 कहां से लेंगे यहां से लेंगे 60 प्लस 10 तो एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट क्या हो नॉन वेजिटेरियन हो जाएंगे। मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है सी ऑप्शन सही है। आया समझ काफी इजी था। इस तरह पार्ट 1 वीडियो कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें जिससे आपको सारे ट्रिक और सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं और आप खुद कर सकें। नई वीडियो इसी तरह का पाने के लिए आप मुझे कमेंट करते रहें जिससे मुझे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और नई वीडियो पार्ट 2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 40 कवर करूँगा जो ट्यूसडे 8 AM को आएगी। आप इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बाय।